अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम सोशल मीडिया कितने भी टीवी चैनल है, कितने मीडिया वाले हैं, उनसे अपील है कि हमारे इलाके में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ये पुलिस वाले हैं, 3-4 भाई पुलिस में हैं। ये शेरा कोट इलाका है, बकर मंडी शेरा कोट। तकरीबन अरसा 10 साल से ये मंशात फरोशी का काम कर रहे हैं। मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान मोहम्मद असद, उसने रोका है कि हमारे बुए के सामने आप मंशात ना बेचे, अपने तरफ बेचे। तो अगले दिन इन्होंने बुलवा कर 5-6 बंदे आए हैं, बगैर पूछे दसे किसी से बुलवाया फ़ोन कर आते सीधी फायरिंग की उस पर, जिससे मेरे बच्चे की पूरी टांग ख़राब हो गई, हड्डियाँ टूट गई हैं टांग की, अभी भी हॉस्पिटल में है। इन लोगों ने पहले भी जब इनकी मंशियात की कोई शिकायत करता है तो पहले तो उसे पकड़ाते हैं, वो डराते हैं, जो छूटा है उसके बाद वो कोई बंदा और खड़ा हो फिर उसे फैर मारते। 5-6 FIR हैं इन भाइयों के ख़िलाफ़ 324 की, वो भी मेरे पास सबूत मौजूद है। अब उसके बाद इन फायरिंग के बाद जो पर्चा मेरा हो गया 324 का दर्ज, उसके बाद इन्होंने फिर हमें धमकियाँ लगाने दी। मेरे गवाह के घर गए हैं, हाँ, उन्होंने बोला कि तुमने गवाही दी, पहले हमने मारे FIR पहले बच गया, अब तुम्हें मार देंगे। वो मेरा भांजा ही था, तो उसकी भी वीडियो हमारे पास मौजूद है, किधर गया वो घर में धमकियाँ लगाई। ये हमें चलने नहीं देते, इलाके में इनका प्रेशर है। 600 पुलिस अफसर की तस्वीर इनके साथ है, जिसमें लाहौर के SHO, डिप्टी SP जाकर इनकी खुफिया इंक्वायरी की जाए। जो 600 अफसर ने तस्वीर इनके साथ ली है, इनकी इंक्वायरी करें कि इनका बिजनेस क्या है। ये खिजरियात है इनका भाई, इनका बिजनेस एक किराने की दुकान भी नहीं, मंशियात का ही कारोबार है, जिसकी वजह से ये सब चलते। मैं नहीं ये कहता कि ये सारी पुलिस इनके साथ मिली हुई है। इनकी तस्वीरें दिखाकर ये प्रेशराइज करते हैं लोगों को। लाहौर में मेरा 104-5 थाने हैं, कुछ चौकियाँ हैं, सब के SHO और डिप्टी के साथ इनके लगी हुई तस्वीरें। अब ये हम घर से नहीं निकल रहे। मैं तो अभी SP कबाल्टों के पास अपने बच्चे और अपनी फैमिली लेकर जाऊंगा कि हमें ये हवालात में बंद कर दें। हम घर से निकलते हैं तो कहते हैं मार देंगे। अब मेरा बेटा वो बैठा हुआ है, हाँ, और उसको और मुझे सिकंदर ने बोला है कि तुमको मैं मारूंगा फैर, अब फैर ना मारे तो तुम्हें पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा। बाकी के बच्चे आपके नहीं कुछ कर सकते, आप बाकी के भागकर पीछे हमारा इलाका था हर वाला, आप पीछे बच्चे बाकी के घर बार बेचकर वापस चले जाएंगे। ये हमारे साथ सख्त ज़्यादती हो रही है। ये गुनहगार भी हैं, तो अब इनकी ना सेशन कोर्ट ने ज़मानतें भी खारिज कर दी हैं, तो ये पुलिस पकड़ नहीं रही इनको। तो हमें वो धमकियाँ और हमारे घर से निकलना मुश्किल है। ये होंडो से आते हैं मोटरसाइकिल से, 5-7 बंदे असला लहराते हुए, तो फिर लहरा धमकियाँ लगाकर निकल जाते हैं। बस तुम, ये मेरी मिसेज है, बस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरे बेटे को नशे फरोश की वजह से इन्होंने गोलियां मारी। वो नशा बेच रहा था, उसने मेरे बेटे ने मना किया कि हमारी तरफ ना आओ, घर की तरफ, तो इधर क्यों आया है। तो उसने जाके इनको बताया, इन्होंने किसी लड़के से फ़ोन करवा के मेरे बेटे को बुलाया। घर से ये मोज़र भर के सीधे ना लोड करके आए, तो वो बात लड़के से कर, सीधे इन्होंने फैर मारे। उन्होंने फैर मार के, जो असद है ना, खालिद ने तो फैर मारे, जो असद है ना उसने उसके मुंह पे बट मारे, उसके बालों को खींचा, ज़मीन से घसीटते लेते जा रहे थे अपने घर की तरफ। ये वकुआ बनाए हम उधर से, तो रश हो गया, वहीं छोड़ गया मेरा बेटा। आधा घंटा पड़ा रहा, किसी ने इनके डर से ना उनको पानी तक नहीं पिलाया। मेरा बेटा सबके तल्ले कहता रहा कि मुझे कोई रिक्शे में भेज दो, हम तो इधर आए नहीं थे, हमारे वाले में गए हुए थे।
तो इन्होंने बहुत जुल्म किया। ये नशा बहुत बेचते, सारे भाई बेचते, कोई नशा है, ये फीम है, शराबें, ये वकील भी और ये असद भी और बड़ा भाई भी इनका जो खिजर याद है ये इनको और सिकंदर याद है, ये सारे पुलिस वाले हैं। तो ये सब मिले हुए हैं, सबको अंडर प्रेशर करते गए हैं। तो इन्होंने बहुत जुल्म किया। हमें इंसाफ चाहिए मैडम से, मरियम नवाज से हमें इंसाफ चाहिए। हम अल्लाह की तरफ से तो अल्लाह से मांगते हैं इंसाफ, लेकिन नीचे ये दुनिया के सिस्टम बने हुए हैं। मरियम नवाज से अभी हम इंसाफ चाहते हैं कि इनको जल्द पकड़ा जाए। 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ये अब तक पकड़े नहीं जा रहे। ये बाज़ारों में भी फिर रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं बच्चों को। तो हमें इंसाफ चाहिए। 10 साल से ना इनके अड्डे, सबसे छोटा जो इनका मंशियात का कारोबार है वो है भंग का। 3 अड्डे वो थाने गुलशन रावी में है, शेरा कोट में है और सब्जादार की हदूद में है। 8,000 एक अड्डे से लेता है भंग वाले से। 24,000 रुपया तो अर्सा 8-10 साल से इनको वो आ रहा है, जो वो सबसे छोटा है। एक इनका हमसाया बाबर, वो इनका करता है शराब का काम। ये सब भाई हैं, इन्होंने आपस में बांटे हुए हैं कारोबार। एक भाई दूसरा करे तो इनके आपस में भी लड़ाई हो जाती है। एक इनका भाई वो फीम, आइज़ और गर्दे का काम करता है, वो सारे पाउडर भी बेच सकता है। बाकी इनका एक भाई वकील है, वो अकेला फीम बेच सकता है। जो वो बाकी का नशा बेचेगा तो इनकी आपस में झगड़ा हो जाता है। जो असद है वो फीम और गर्दा और पाउडर बेचता है। जो खिजर है उनकी पुश्तपनाई करता है, वो ग्रुप को पूरा चलाता है। वो खिजर और खिजर, वो जो इसका भाई SI है, वो सबको आपस में शाम को इकट्ठा जो पैसा होता है वो सबको बांटता, अपना हिस्सा निकाल करके आपस में झगड़ा ना हो। ये इसलिए एक घर में इकट्ठे रहते हैं कि अलग-अलग होंगे तो हमारा आपस में झगड़ा होगा कि ये मंशियात उधर बेचते हैं। अरसा 10 साल से इन पर किसी ने नहीं पकड़ा, और इनके जो पकड़े भी तो आगे वो अपने करिंदे दे देते हैं बंदे कि ये इन पर पर्चा डाल दें। वो करिंदों की भी FIR हैं, साथ में हमारे पास फ़ोटो भी हैं उनकी। ये अब भी तारीख पर ये सब इकट्ठा ग्रुप जाता है। जो जाता है वो क्या कहते हैं सेशन कोर्ट में ग्रुप, इनके साथ जो बंदे जाते हैं एक बंदे पे 5-5, 7-7 9C के बच्चे हैं इनके ग्रुप के, जो इनका माल बेचते हैं। इलाके में इनका प्रेशर इतना है, कोई डरता हुआ शिकायत नहीं करता, जो करता है उस पर ये पर्चे झूठे करवा देते हैं। तो जो बंदा इनके काबू नहीं आता, बाद में उसे फैर मारते हैं। 6 के 7 बंदों पे इन्होंने फैर मारे। 324 के इन पर्चे FIR मेरे पास प्रूफ है इनके। ये इलाके में इनकी दहशतगर्दी है। और पैसा ये लगाते हैं अफसरों को, आपस में इनके झगड़े होते रहते हैं कि ये इतना पैसा इस अफसर को देना है, इतना इसको देना है। पता नहीं वो देते हैं कि नहीं देते, हमें ये नहीं पता कि पुलिस वाले इनके साथ मिले हुए हैं। सारे नहीं मिले होंगे, 600 पुलिस अफसर है, कुछ बंदे होंगे पुलिस वाले जो इनका साथ दे रहे हैं। तो ये इलाके में इनकी दहशतगर्दी 10-11 साल से इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बंदा पूछता है, वो हमारा इलाका शेरा कोट ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, उन्हें प्रेशराइज करते हैं। ये हमारी महल्लेदार भी हैं, औरतें। हाँ बाजी, इधर आ जाओ बाजी, 1 मिनट आ जाओ 1 मिनट। हाँ, इनके बच्चे भी नशे पर लगे हुए हैं, वो काफ़ी बाहर सारे मोहल्ले के बाहर खड़े हुए हैं। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁਡਾਉਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੁਡਾ ਦੇਣੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 3-3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 4-4 ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹਤ, ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਰੇ ਚ ਲਾਤਾ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਤ ਪਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਕੋਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ 'ਚ ਹੀ, ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਰਾਨ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੋ, ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਜ਼ ਕਰਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ FIR ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੁਲਿਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5/5/2025 ਨੂੰ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ FIR ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, IG ਦੇ, DIG ਦੇ, ਸਭ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ SHO ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੇਰਕੋਟ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ FIR ਕੱਢੀ ਹੈ 506/20 ਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ SHO ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ, ਕਹੋਗੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान है। हाँ, ये ऐसा है भाई, ये एक ग्रुप है कि इनका वकील भी है छोटा भाई। जी बचन खुले आम बच्चे घरों सौदा लैन जाते हैं। कल एक बच्चे ने बयान यादगार भी किया गया सी मरियम नवाज ने, आपको पता है ये जलसे पे, कि मैं नशा अपने निके निके मेरे बेटे भाई बहनें हैं, आपको पता है यादगार में ये लफ्ज़ बोला गया था कि ये मैं नशे को ख़त्म करूँगी, ये मेरे बहना भाई है, मेरी बेटियां ने, मैं ये मुकम्मल ख़त्म करूँगी। ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। ये खुद मिल के पुलिस वाले खुफिया इंक्वायरी करने। बच्चे बोलते हैं कि घर से हम दूध लेने निकलते हैं तो हमारे दरवाज़ों के सामने मंशियात फरोश कले होते हैं, हम घर का बच्चों के लिए दूध नहीं लेते, हम वो नशा खरीद लेते हैं एडिक्शन की वजह से। ऐसे हैं, बात भी करेंगे। ये आपको बेटे, आपको पता है ना जो यादगार में